शांति, आपका प्रश्न है। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों को कि समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव। तो ये समान, संपूर्ण और संपन्न, ये तीनों में क्या अंतर है? उत्तर है शिव बाबा परमात्मा वो इस सृष्टि पर आते ही है सृष्टि परिवर्तन करने, और उसके लिए जो आत्माएं निमित्त है नई सृष्टि का निर्माण करने, वो उनको ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। उसको चाहिए कि हर एक उनके बच्चे राजा बच्चे बने। पहले जन्म में आने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताते हैं। फिर हम बच्चे हर एक की कैपेसिटी अनुसार पुरुषार्थ कर नंबरवार 33 करोड़ तक आ सकते हैं। तो पहले जन्म में आने के लिए बाप समान बनना जरूरी है, शिव बाबा के समान, अर्थात 100% बैटरी चार्ज। फिर नंबरवार 9 लाख तक पहुंचते हैं। तो हमें योग लगाकर हमारे जो भी कर्म है, पाप कर्म, उसको भस्म कर आत्मा की बैटरी फुल चार्ज करनी है। जितना परसेंटेज आत्मा की शक्ति होगी उस अनुसार नंबरवार पहले जन्म में आ सकेंगे। संपूर्ण बनना अर्थात कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, सोले कड़ा संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, ये जो भी गायन है वो प्रैक्टिकल में अभी हमें ये धारण करना है। तो संपूर्ण अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है और गुण और शक्तियों से भरपूर। तो संपूर्ण पवित्रता होगी तभी हम पावन बन सकेंगे। और संपन्न, सर्वगुण संपन्न बनना है, माना सारे गुण को एक्टिव कर सर्व शक्तियों से भरपूर होना है, कोई चीज़ की कमी नहीं, देवी गुण यहाँ ही धारण करना है। इसके आधार से ही हम पहले जन्म में नंबरवार आ सकते हैं। बाकी 33 करोड़ में तो कहाँ ना कहाँ आ सकेंगे। तो हमें सब आप समान बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है और सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न बनना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कोई एनर्जी है, इविल सोल की तरह है, लेकिन इविल सोल नहीं है, मुझसे गलत कर्म कराती है। जब मैं अकेले होता हूँ, लेकिन ये एनर्जी है, कभी कंट्रोल में होता है, कभी अनकंट्रोल। जैसे भोजन जबरदस्ती करती है, कभी नहीं करती है। पिछले 2.5 साल से ऐसा चल रहा है। बीच में 3 घंटे योग बैठकर किया, बीच में कंट्रोल था, अब फिर से शुरू हो गया। अभी अव्यक्त मन में थोड़ी मुरली और अमृतवेला होता है। तो कोई एनर्जी है मुझे परेशान कर रही है, पुरुषार्थ में, प्योरिटी में बाधा डाल रही है। तो इसे कैसे बाहर निकलूं? उत्तर है आपकी सारी बातें जो भी आपने भेजी थी वो मैंने पढ़ी और उसके ऊपर चिंतन किया, तो समझ में आया कि ये कोई ना तो इविल सोल है, वो तो आप कह रहे हो, और ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती जो आपको फोर्स करती है। लेकिन आपने जो डिटेल में बताया कि वो एक लड़की के लिए आपने योग के प्रयोग किया, जो वो रो रही थी, और बाद में आपको ये प्रॉब्लम हुआ, और आपने ये भी कहा थोड़ा मन में अटैचमेंट हो गया था। ये सारी बातों से समझ में आ रहा है कि ये कोई दूसरी एनर्जी नहीं है, आपकी ही नेगेटिव एनर्जी है।
जो आपको ब्रेन की भी बीमारी कर दिया। क्या होता है कि जब आप सकाश देते हो तो हम अगर बाबा से कनेक्ट होकर उस आत्मा को निस्वार्थ भाव से देते हैं तो हमें कोई उसके साथ कर्म नहीं छोड़ते और सकाश देते हैं, दूसरों का काम हो जाता है। लेकिन सकाश देते समय अगर हमारे मन में उस आत्मा के प्रति लगाव होता जाता है तो हम बाबा की एनर्जी लेना ही भूल जाते हैं और डायरेक्ट देते हैं। तब क्या होता है कि ये धीरे धीरे आपका लगाव बढ़ता जाता है और उसी प्रकार के चिंतन चलता है और उस चिंतन से आपके कितने जन्मों के कर्म जो सूक्ष्म उसी रीति का है, अपवित्रता का है, वो सारे कर्म बाहर आते हैं और इसकी वजह से आपकी ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और इसके कारण आपका कंट्रोल नहीं रहता और एक विचार रासायन क्रिएट करता है। तो वो रासायन जो बनता है नेगेटिव वियर से वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है और बहुत नुकसानकारी होता है। आत्मा की शक्ति कंप्लीटली डिप्लीट कर देता है और मन में ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाता है जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। फिर वही चीज़ हमें करने की मन होती है। तो आपके साथ भी यही हो रहा है, इसीलिए आप ऐसी वीडियो देख रहे हो, ऐसी बातें याद कर रहे हो। तो देखो, हमारी जो इंद्रियां है और कर्मेंद्रियां वो बहुत सूक्ष्म है। कोई भी चीज़, जैसी चीज़ आप सुनते हो या देखते हो वही प्रकार की अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है और हमें उत्तेजित करती है। तो आपके साथ यही हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है, ये आत्मा के साथ आपको लगाव हो गया है और उसके जो सूक्ष्म में छप गया है, अभी नया सॉफ्टवेयर बन गया है। वो सॉफ्टवेयर आपको हैरान कर रहा है, वो करेगा क्योंकि आपने कहा कि ऐसी चीज़ें देखने का मन होता है तो वो और उत्तेजित करेगा। कोई भी हो, ऐसा नहीं कि आप कुमार हो तो आपके साथ ही होता है, किसी के भी साथ ये हो सकता है। और उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमारी अवस्था, तो जो मैंने विधि बताई है अवस्था बनाने की, योग की पहली अवस्था, वो एक्यूरेट फॉलो करना पड़ेगा। जब आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी तो बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल भी रिसेट होगा, पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी। तो योग की अच्छी अवस्था बनाने की जो विधि है वो फॉलो करो। दूसरा, अमृत वेले के बाद उस आत्मा से या सभी आत्माएं 84 जन्मों से जो जुड़ी है उन सब से क्षमा की कमेंट्री मैंने जो रखी है वो क्षमा की कमेंट्री करो और दिल से क्षमा कर दो और क्षमा ले लो। और फिर अब लास्ट में आप ऐड कर सकते हो कि अब इस आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, अब मेरे सारे विचार शुद्ध पवित्र हो गया है, अब मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जो आपको चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड के नियम जो योग के प्रयोग में भी मैंने बताया है, आपको ये सब पहले समझना पड़ेगा, फिर आप कर सकेंगे। ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये ब्रेन की बीमारी भी और कुछ नहीं है, आपकी उस प्रकार के विचारों के कारण हुआ है। तो ये सब मन से निकाल दो। ओके। दूसरा, जब आपको ये ऐसे पिक्चर देखने का मन होवे तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ करो। जितनी आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, पॉजिटिविटी होगी, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, उतना आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल आता जाएगा। और तो ये ज़बरदस्ती आपको करना पड़ेगा। कभी भी ऐसे विचार आए 3 बार कैंसल करो और उसको 3 बार पॉजिटिव से भरो। ऐसा करते करते आप फिर से
सारी सिस्टम रिसेट होगी और आप इस बातों से छूट जाएगा। तो आपके मन से निकाल दो कि कोई आत्मा हैरान कर रही है या एनर्जी हैरान कर रही है। नहीं, कोई नहीं करता। आपके खुद के ही विचारों द्वारा उत्पन्न हुई एनर्जी नेगेटिव वो हैरान कर रही है। ठीक है। ओम शांति।